सो मैं मान के चलता हूँ कि आप सबके लिए जो है चीजें एकदम बिल्कुल नई है ना। और जो है स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करेंगे, शुरुआत से शुरू करेंगे, राइट। अभी आ रहा है? ये कैसे सुनाई दिया अभी आ रहा है वो? चलिए कोई बात नहीं, आपको आगे बैठना चाहिए था। वेल कोई बात नहीं। तो लाइक अभी तक से नोटिफिकेशन तो नहीं आया 14 जेपीएससी का, बट बहुत जल्दी आ भी जाएगा। और मे भी जो है कैलेंडर के अकॉर्डिंग अगर वो चीजों को फॉलो करते हैं देन 8 मार्च को आपका एग्जाम भी हो जाएगा। तो ये जो लगभग आपके पास जो 1.5 महीने का टाइम है, 1.5 महीना भी नहीं कह सकते हैं, 1.5 महीने का मान के चलिए, इस टाइम में आपको सारी चीजें पूरी कर लेनी चाहिए। सो क्योंकि क्लास को थोड़ा फास्ट पेस में लेके जाएंगे, तो किस तरीके से हम चीजों को पढ़ेंगे पहले वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, और फिर जो है एक एक करके हम बाकी सारी चीजों को भी शुरू करेंगे। सो पीडीएफ सपोर्ट नहीं होता है क्या इसमें? पीडीएफ सपोर्ट नहीं करता ये तो। पीडीएफ सपोर्ट नहीं करता है क्या? ये तो अच्छी बात है। वो मैं देख कर लूंगा वो अपना। ठीक है चलेगा। हाँ वो हो जाएगा, ठीक है। सो बात नहीं। सो सिलेबस में अगर आप देखेंगे तो चीजें जो है सब आगे पीछे दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम किस तरीके से लेके जाएंगे, हालांकि यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है हम चेंजेस कर सकते हैं। फिलहाल के लिए अगर हम देखते हैं इसमें, तो जैसे क्या है ना कि हिस्ट्री ऑफ झारखंड में आपको मेनली जो ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है वो पढ़नी है। देन जो है आपका अगर आप देखेंगे तो जो सेकंड पार्ट है आपका उसका, जिसमें झारखंड मूवमेंट करके लिखा हुआ है, उसमें आपको बेसिकली पढ़ना है क्या, ट्राइब्स ऑफ झारखंड, सदान ऑफ झारखंड, है ना। आपका जो है फेमस पर्सनालिटीज झारखंड के जो फ्रीडम फाइटर है वो, ये सारी चीजें हैं सब, मतलब ना लाइक जंबल फॉर्म में है ना। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर लाइक टॉपिक में सदान ऑफ झारखंड से देखेंगे तो एक ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसमें बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, बहुत मतलब अगर आप देखेंगे तो सिंपल सिंपल चीजें पूछी जाती है। और अभी तक से जो 4 एग्जाम्स हुए बेसिकली, तो उसमें से अगर आप देखेंगे 3 ही बार सवाल पूछे, एक बार एग्जाम में सवाल भी नहीं आया। देन जहां पर ट्राइब्स ऑफ झारखंड, ट्राइब्स ऑफ झारखंड से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। और क्योंकि ट्राइब्स हम पढ़ेंगे तो ट्राइबल गवर्नेंस सिस्टम को भी साथ में कवर करते जाएंगे। जैसे हम मुंडा ट्राइब पढ़ेंगे तो मुंडा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, संथाल पढ़ेंगे तो संथाल की जो अपनी माझी परगना एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, देन जो है आपका खड़िया ट्राइब पढ़ेंगे तो ढोकलू सोहर एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, ये साथ में कवर करते जाएंगे। तो हमें एक बार ट्राइब और फिर अलग से उसका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम पढ़ने की जरूरत नहीं है, साथ में कवर करते जाएंगे और वो आपके लिए भी इजी हो जाएगा, है ना। देन जो है आपका स्पेसिफिक आइडेंटिटी ऑफ झारखंड। अब स्पेसिफिक आइडेंटिटी में ना टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो गवर्नेंस सिस्टम है उससे 8, और स्पेसिफिक आइडेंटिटी से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब ये जो स्पेसिफिक आइडेंटिटी है बेसिकली, यानी जिसको हम हिंदी में कहते हैं झारखंड की विशिष्ट पहचान, ये जो विशिष्ट पहचान वाला टॉपिक है, इसमें आपको सोशल आइडेंटिटी, कल्चरल आइडेंटिटी, रिलीजियस आइडेंटिटी, देन जो आपका पॉलिटिकल आइडेंटिटी, ये सारी चीजें एक तरह से पढ़नी है। और टोटल क्वेश्चन कितने पूछेंगे, ये पूछेंगे, इससे 5 पूछेंगे। अब ऐसा कुछ अलग से इसमें पढ़ना नहीं होता है। बेसिकली जो ट्राइब आप पढ़ते हैं ना, तो ट्राइबल जो सोसाइटी है, ट्राइबल कल्चर है, ट्राइबल जो पॉलिटिकल सिस्टम है, इन्हीं सारी चीजों को यहाँ पे बेसिकली पढ़ना होता है। तो क्योंकि ट्राइब जब हम कवर करते हैं ना, वो सारा चीज ऑलमोस्ट आपका कवर होता जाता है। तो ये भी जो है आपका इसी वाले एक साथ कवर करेंगे हम लोग।
इसके बाद जहां पर ट्राइबल कम्युनिटी एंड फीचर्स, ये आप देखेंगे आपके सिलेबस में एक टॉपिक मेंशन है जो आर्ट एंड कल्चर आप देखते हैं ना, आपके पास जो मेन सिलेबस अगर नहीं है तो आप उसको ले लीजिएगा या प्रिंट आउट करके रख लीजिएगा। तो उसमें ट्राइबल कम्युनिटी एंड फीचर्स करके है, ठीक है, जनजातीय जो है आपका जनजातीय और जो आपका उनकी विशेषताएं, तो उससे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब अगर देखेंगे ना तो ये चार टॉपिक एक दूसरे से ही एसोसिएटेड है, राइट। तो इसमें हम क्या किए कि चारों को एक साथ मिला करके हमने देखा कि टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 15 पूछे जाएंगे। तो जब हम साथ में कवर करते जाएंगे तो ये सारा चीज जो है एक साथ लेके चलेंगे, इससे क्या है ना कि आपको अलग अलग जाके पढ़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है। देन आपका आएगा झारखंड मूवमेंट। झारखंड मूवमेंट में फ्रीडम फाइटर जो है ऑफ झारखंड, इससे एक सवाल पूछा जाएगा। हालांकि एक लिखा हुआ है लेकिन ये एक से ज्यादा इससे पूछ लेते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इसमें पूरा आपको ट्राइबल मूवमेंट पढ़ना होता है ना। इसके अलावा जो है आपका झारखंड एंड रिवोल्ट ऑफ 1857, यानी झारखंड 1857 के विद्रोह को भी पढ़ना होता है। देन जो आपका झारखंड मूवमेंट एंड स्टेट फॉर्मेशन, इससे दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोनों को हम साथ में ही कवर कर लेंगे, तो इससे क्या होगा आपका 3 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे, यानी 6 मार्क्स आपका आएगा। देन आर्ट एंड कल्चर में जाते हैं तो इसमें क्या है कि फोक आर्ट एंड डांस से एक सवाल पूछेंगे, ठीक है, फोक म्यूजिक एंड इंस्ट्रूमेंट से एक, फोक लिटरेचर से एक, झारखंडी लिटरेचर एंड लिटरेचर से आपके 5 और टूरिस्ट प्लेसेस से जो आपका एक। तो टोटल अगर हम देखते हैं तो 9 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इसमें अगर आप देखेंगे जो फोक लिटरेचर एंड झारखंडी लिटरेचर एंड लिटरेचर है, ये दोनों सेम ही है, कुछ अलग से नहीं पढ़ना होता है आपका। लाइक एक तरह से फोक लिटरेचर में, फोक लिटरेचर में मेनली जो आप देखिएगा वही संथाली लिटरेचर, मुंडारी लिटरेचर, कुरुक लिटरेचर, खड़िया लिटरेचर, है ना, ये पढ़ना होता है। देन झारखंडी लिटरेचर एंड लिटरेचर में अगर आप जाएंगे तो फिर इसमें जो सदानी लिटरेचर है, हिंदी लिटरेचर है, थोड़ा बहुत इंग्लिश लिटरेचर, वो आपको पढ़ना होता है झारखंड के कंटेक्स्ट में। और एक आपका टूरिस्ट प्लेसेस, टूरिस्ट प्लेसेस से एक सवाल पूछा जाएगा। बट ये क्या है ना कि जो आपका इसमें हिस्ट्री के कुछ चीजें होती हैं, क्योंकि इसमें अगर आप देखेंगे तो आर्कियोलॉजिकल टूरिस्ट प्लेसेस है, नेचुरल टूरिस्ट प्लेसेस है, रिलीजियस टूरिस्ट प्लेसेस है। लाइक रिलीजियस में जितने भी हम टेम्पल्स वगैरह देखते हैं ना, टेम्पल्स, मॉस्क एंड चर्चेस, ये सारा चीज हम इसी में इंक्लूड करेंगे। तो क्योंकि एक सवाल इससे पूछा जाएगा और पढ़नी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इसमें हिस्ट्री के कुछ पार्ट्स आपके कवर होंगे। लाइक हिस्टोरिकल टूरिस्ट प्लेसेस है, तो उसमें हम क्या है कि आपका फोर्ट्स वगैरह जो पढ़ते हैं, फोर्ट्स एंड पैलेसेस वगैरह, ये सारा चीज इसमें इंक्लूड होता है। देन जो है आपका आते हैं ज्योग्राफी, ये एक मेजर सेक्शन है। ज्योग्राफी में फॉरेस्ट, रिवर, माउंटेन एंड माइंस लिखा हुआ है, बट इतना ही नहीं है, और भी सारी चीजें पढ़नी होती है, और इससे टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड ज्योग्राफी में ही हम पढ़ते हैं फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, क्योंकि जब हम फॉरेस्ट पढ़ेंगे तो उसमें क्या है ना, फॉरेस्ट मैनेजमेंट साथ में इंक्लूड करेंगे, अलग से हम उसके लिए कुछ वो पढ़ेंगे नहीं। तो फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट आपका कवर होगा साथ में, और साथ ही में जो आपका वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, लाइक इन सिटू कंजर्वेशन, एक्स सिटू कंजर्वेशन, ये सारा चीज आपका आ जाएगा इसमें। तो दोनों को अगर हम इसको दोनों को मिलाकर के देखेंगे, सॉरी ये इस वाले को, हाँ, दोनों को मिलाकर देखेंगे तो 15 क्वेश्चंस, यानी 30 मार्क्स के आपके इससे आएंगे। देन जो है आपका डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, इससे 5 क्वेश्चन, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन, जिस ज्योग्राफी के बाद ही इसको कवर करेंगे। तो टोटल जो आपके 7 क्वेश्चंस, यानी डिजास्टर से 5 और क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन से आपका 7, टोटल 12 क्वेश्चंस, यानी जो है 24 मार्क्स के। देन इंडस्ट्रीज एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट 5 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के। वेलफेयर स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स 5 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस 3 क्वेश्चंस 6 मार्क्स के। स्पोर्ट्स इन झारखंड 5 क्वेश्चन 10 मार्क्स। इंडस्ट्रियल डिस्प्लेसमेंट रिहैबिलिटेशन एंड अदर पॉलिसीज, ये जो आपके 6 क्वेश्चन यहां से आएंगे, ठीक है, यानी जो आपके 12 मार्क्स के। देन जो आपका लैंड रिफॉर्म एक्ट, जिसमें सीएनटी, एसपीटी एंड अदर एक्ट्स, अदर एक्ट्स में मेनली एक ही एक्ट पढ़ना होता है, वो है आपका लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट एक्ट 2013, और जनरली वहीं से अभी तक से सारे के सारे सवाल पूछे गए। तो इससे आएंगे 2 क्वेश्चन, यानी जो टोटल 24 मार्क्स के, यानी जो है 5 5 और 2 का जो है ये है। देन जो आपका फेमस पर्सनालिटीज, जो फेमस पर्सनालिटीज हमें झारखंड मूवमेंट में पढ़ना है, क्योंकि क्या है ना कि झारखंड मूवमेंट में कोई सेंस नहीं बनता है कि आप वहां पे फेमस पर्सनालिटीज को पढ़ें, ठीक है। तो इसलिए इसको हमने क्या किया है, आपका सेपरेट कर दिया है। और फेमस पर्सनालिटी जहां से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और मिसलेनियस एंड करंट अफेयर्स से देखेंगे तो 7, ये टोटल 9, और जो आपका यानी 18 मार्क्स के। तो बेसिकली आपका जो पेपर 2 होगा वो 200 मार्क्स के होते हैं, 100 क्वेश्चंस होते हैं। हालांकि पेपर 1 में जब आप जाते हैं तो वहां पे भी 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आपके 20 मार्क्स के होते हैं। तो आप समझ लो कि 400 मार्क्स में
220 मार्क्स आपके सिर्फ और सिर्फ झारखंड स्पेसिफिक ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो मे भी एक आध बढ़ भी सकता है, कई बार होता है कि इंडियन ज्योग्राफी वगैरह में, ठीक है, आपका झारखंड से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं। बट आप मान के चलो मिनिमम जो है आपके, ठीक है, 220 मार्क्स के, ठीक है, पेपर्स में क्वेश्चंस होंगे। अब एक मेजर रोल प्ले करता है आपके प्रीलिम्स क्वालिफाई करने में, क्योंकि अगर आप इसको स्किप किए इट मींस कि जो है कहीं स्टैंड ही नहीं करते। तो इसलिए क्या है कि इसको हम इस तरीके से कवर करेंगे सो दैट आपका विद इन टाइम पीरियड, यानी जो है 8 माह से पहले आपकी सारी की सारी क्लासेस कंप्लीट हो जाए। दूसरी चीज क्या है कि जो है थोड़ा फास्ट पेस में क्लासेस जाएंगे, क्योंकि स्लाइड्स यूज करना पड़ेगा, लिख लिख के पढ़ाने में जो है ये टाइम लग जाएगा। ऑलमोस्ट जो आप समझिए कि जो है 4 से 5 महीने लग जाते हैं पूरा कवर करवाने में। उसको हमें कवर करना है कितने में, ठीक है, लगभग जो आपका 1.25 महीने में, मान लेते 40 दिन के आसपास हमारे पास जो टाइम है उसी में। तो इसलिए थोड़ा फास्ट पेस में ले जाने के लिए हम क्या करेंगे, स्लाइड्स का यूज करेंगे। तो क्योंकि क्या है ना कि जो है ये जो सिलेबस है, ठीक है, आप कहीं से भी उठा के तो पढ़ नहीं सकते। तो हम ऐसा करेंगे कि जो बड़ा सेक्शन है लाइक हिस्ट्री वाले ये में देखेंगे तो सदान, ट्राइब्स, गवर्नेंस, स्पेसिफिक आइडेंटिटी एंड ट्राइबल कम्युनिटी एंड फीचर्स, इसको हम सबसे पहले कवर करेंगे, ठीक है। जनरल चीजें हैं, फैक्ट्स वगैरह हैं, थोड़ा आपको जो है ट्राइबल कम्युनिटीज के बारे में जानने को मिलेगा, यहाँ के कल्चर्स के बारे में जानने को मिलेगा, और जो पीवाईक्यूज हैं आप उसको भी जाके क्या कर सकते हैं, आप जो ट्राइब्स वाला सेक्शन है उससे जाके सॉल्व कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी ओवरऑल चीजें कवर होती जाएंगी, ठीक है। बाकी कहीं पर भी डाउट होगा तो आप क्लास में एकदम बेफिक्र होकर पूछ लीजिएगा, है ना, लजाना शर्माना बिल्कुल भी नहीं है ना, क्योंकि झारखंड का जो भविष्य है वो आप ही के हाथों में है, राइट। हाँ हाँ, तो ये जो है आई होप आप समझ गए होंगे। हम उन सारे टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं जो बेसिकली आपके एग्जाम से पूछा जाएगा, ठीक है। और रही बात की अगर कोई चीज अगर आपको लगेगा कि नहीं ये चीज छूट रहा है, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो एग्जाम में न के बराबर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उसको हम उतना ज्यादा जो है तवज्जो नहीं देंगे, एक प्रेफरेंस नहीं देंगे। हम उन सारी चीजों को पहले कवर करेंगे जो बेसिकली आपके सिलेबस में मेंशन है, और जनरली वहीं से सवाल आ जाते हैं। और ऐसे क्या है ना कि पूरा ही आप पढ़ ले फिर भी जो है 110% सॉल्व नहीं हो सकते, 10-15 ऐसे होंगे जो एलियन टाइप के होंगे। हाँ भाई लास्ट में मेंशन किया है ना, ठीक है, ठीक है। तो केवल उनका शरीर यहाँ पे है, बाकी हार्ट एंड सोल कहीं और है ना। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो आई होप आपको इसमें से कहीं कोई किसी को डाउट है, कुछ पूछना है। एक तो उनका करंट अफेयर्स का था, वो सॉर्ट हो गया, कि एक और कुछ पूछना है, नहीं ना। हाँ वो आज तो फर्स्ट क्लास है, मैं बात करके जो है वो बोल दूंगा। बाकी ये जो स्लाइड में यूज करूंगा ये जो है ये लोग सेव करके आप लोगों को जो भी आपका ग्रुप है या जो भी चीजें हैं वहां पर आपको शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। सो आते हैं अब जो है मेन ये पर, इसको बाद में नहीं, ये जेपीसी वाले हैं, ठीक है, ये ज्यादा भी पूछ सकते हैं, ऐसा कोई ये नहीं होता है कि 1 ईयर का ही पूछेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सदान के बारे में, ठीक है, सदान ऑफ झारखंड, बात नहीं, सदान ऑफ झारखंड। तो सदान की जब हम बात करते हैं ना, बात नहीं, देखिए झारखंड में 33 ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, ठीक है। लाइक लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर आप देखते हैं तो 2022 में 8 ऑफ मार्च 2022, 8 ऑफ अप्रैल 2022 को जो है ना, झारखंड की एक एससी कैटेगरी हुआ करती थी जिसको जो है आपका ट्राइबल कम्युनिटीज में एक तरह से इंक्लूड कर लिया गया है। तो अब अगर आप देखेंगे झारखंड में, हालांकि इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको 32 ट्राइब्स का ही एक तरह से जिक्र मिलता है, बात नहीं। लेकिन अगर हम बात करेंगे तो प्रेजेंट टाइम में 33 ट्राइब्स हैं। अब उन 33 ट्राइब्स की जब हम बात करते हैं तो उसके अलावा भी जो है अदर कम्युनिटीज हैं झारखंड में, लाइक एससी है, जनरल है, ठीक है, और भी जो है आपका कैटेगरीज है। तो अगर हम बात करेंगे तो उन कैटेगरीज को जो बेसिकली झारखंड के ही है, ठीक है, लेकिन नॉन ट्राइबल है, यानी ट्राइब्स में नहीं आते, उसको क्या कहा जाता है, सदान कहते हैं। एक लाइन में अगर हम कहेंगे तो जो है, ठीक है, नॉन ट्राइबल नेटिव ऑफ झारखंड इज नोन एज सदान।
यानी झारखंड के गैर जनजाति मूल वासियों को क्या कहा जाता है, सदान कहते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, मैं एक नॉन ट्राइबल कम्युनिटी में आता हूं, लेकिन मैं हूं यहीं का, जिसको बोलते हैं ना खतियानी, तो मैं हूं खतियानी, इसका मतलब मैं हो गया नॉन ट्राइबल नेटिव, कहां का, झारखंड का। इट मींस मैं सदान कैटेगरी में आया। आप में से भी बहुत लोग ऐसे होंगे जो यहीं के होंगे, नेटिव होंगे, जिनके जो है मतलब जो एंसेस्टर्स है वो यहीं पे एक तरह से रहे, यहीं पर जो है लंबे समय से रह रहे हैं, तो समझ लीजिए ठीक है, वो आएंगे किसमें, आपका जो है सदान में आएंगे। लेकिन अगर वो यहाँ के नहीं है, बात सुनिएगा, वो यहाँ के नहीं है, वो क्या है, बाहर से आकर के बसे हुए हैं। जैसे मानते हैं यूपी के हैं, कोई हो सकते हैं, कोई बिहार के हो सकते हैं, कोई जो आपका एमपी के हो सकते हैं, कोई छत्तीसगढ़, कोई जो आपका आंध्र प्रदेश, कहीं से भी हो सकता है। अगर वो यहाँ पर आके रह रहे हैं, मतलब वो आ जाते हैं किसमें, दीकू में आते हैं। दीकू, बात नहीं, डीकू का मतलब होता है कि एक ऐसा लाइक कम्युनिटी जो यहाँ के लोगों में दिक्कत क्रिएट करता है। दिक्कत मतलब होता है प्रॉब्लम, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ के ट्राइबल कम्युनिटीज ने क्या कहा, उनको दिकू कहा। दिकू का मतलब दिक दिक करने वाला, ठीक है, परेशान करने वाला। और मेनली जब एक तरह से ये जो बाहरी लोग यहाँ पर आए, तो यहाँ के जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, यहाँ के जो नेटिव हैं, उनको एक्सप्लॉइट करना शुरू किया, उनका शोषण करना शुरू किया, इकोनॉमिकली, सोशली, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो है उनके कल्चर पर भी इम्पैक्ट पड़ना शुरू हुआ। तो इसलिए यहाँ के जो नेटिव है, उन्होंने उन बाहरी लोगों को क्या कहा, दिकू कहा, ठीक है, दिकू कहा। तो दो चीजें हैं यहाँ पर, नॉन ट्राइबल नेटिव जो है वो कहलाएंगे आपका सदान, लेकिन नॉन ट्राइबल जो आउटसाइडर्स हैं उनको क्या कहा जाएगा, आपका दिकू कहा जाएगा। हालांकि ये जो सदान का कंसेप्ट है वो सिर्फ और सिर्फ आपको झारखंड में ही देखने को मिलता है, किसी अदर स्टेट में सदान जैसा कोई वर्ड एक तरह से यूज नहीं किया गया है। और इसलिए आप देखेंगे कि जब हम सदान की बात करते हैं तो सबके मन में ये सवाल आता है कि ठीक है, आखिर ये सदान है क्या। तो सबके अपने अपने थियरीज हैं। किसी ने कहा कि जो सादा है, यानी जो सफेद है, वो क्या कहलाएगा, सदान कहलाएगा, ठीक है, मतलब जो गोरे लोग हैं वो जो है सदान कहलाते हैं, ठीक है। किसी ने कहा कि जो सभ्य है, जो सिविलाइज्ड है, उसको क्या कहा गया, आपका सदान कहा गया। किसी ने कहा कि जो बाहर से आकर बैठ गए यहाँ पर, ठीक है, तो उनको जो है एक तरह से सदान कहा गया। ये अपने अपने थियरीज हैं, लेकिन जो है कोई भी ऑफिशियल रिकॉग्निशन नहीं मिले हुए इसको कि हाँ, जैसे एक होता है ना गवर्नमेंट की तरफ से, तो इसीलिए कोई एक स्पेसिफिक डेफिनेशन आपको इसका देखने को नहीं मिलता है। इसलिए एक लाइन में आपको याद रख लेनी है, जो नॉन ट्राइबल नेटिव है झारखंड के, ठीक है, उनको क्या कहा जाता है, सदान कहते हैं। सिंपल सा ध्यान रखिए, अगर आप झारखंड के हैं और आप ट्राइबल कम्युनिटी में नहीं आते, इट मींस यू आर सदान। समझ में आई? तो अब क्या है कि इससे एक सवाल पूछा जाएगा। अब सिंपल सा है, अब इतना समझ गए कि जो नॉन ट्राइबल नेटिव है वो कहलाते हैं सदान। अब देखिए, जो नॉन ट्राइबल नेटिव है झारखंड के, वो करते क्या है, तो आप कहेंगे वो जो है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं। जनरली देखा जाए तो खेती बाड़ी ही करते हैं, तो उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या हो गया, एग्रीकल्चर हो गया। तो सिंपल सा सवाल एक बार पूछा गया कि जो है आपका सदान का मेन ऑक्यूपेशन क्या होता है, मेन जो है एक तरह से व्यवसाय क्या होता है, तो वो होता है आपका कृषि। दूसरी चीज, सदान कम्युनिटी में चले जाइए या फिर नॉन जो है एक तरह से सदान कम्युनिटी में चले जाइए, यानी जो है आपका ट्राइबल कम्युनिटीज में, तो अगर आप उसमें देखेंगे तो उनकी सोसाइटी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है, ठीक है, सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वो होता है परिवार, है ना। फैमिली इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सोशल लाइफ, एक तरह से कह सकते हैं। और जब परिवार जो है की बात करते हैं तो वो कैसा होता है, वो होता है पैट्रियार्कल, है ना। पैट्रियार्कल यानी इसको हम लोग बोलते हैं पितृसत्तात्मक। आपने जैसे देखा होगा, आपका जो नाम है ना, वो आपके पिता के नाम के साथ जुड़ा हुआ है। आपका गोत्र भी जो आपके पिता के नाम से जुड़ा हुआ है, माता के नाम से आपका कुछ नहीं है, समझ गए। तो आप जनरली क्या करते हैं, पिता के वंश को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। जैसे लड़कियां भी, आप अभी जिस गोत्र में हैं, ठीक है, वो आपके पिता से मिला हुआ है, ठीक है। जो आपकी जाति और धर्म मिली हुई है, वो आपके पिता से मिला हुआ है। भले माँ का धर्म, जाति, गोत्र कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पिता जिस धर्म, जिस गोत्र और जिस जाति से आते हैं, उसी जाति को आप क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, उसी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। समझ में आई? फिर जो है जब आपकी शादी हो जाएगी तो आपके जो बाल पुत्र होंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे, आपके हस्बैंड के जो है गोत्र, उसकी जाति, उसकी धर्म को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो इसलिए जो है इस तरह की जो सोसाइटी होती है उसको क्या बोलते हैं, पैट्रियार्कल सोसाइटी कहा जाता है। पैट्रियार्कल सोसाइटी की सबसे जो खास बात ये होती है कि इसमें ज्यादातर जो पावर मिले होते हैं वो किसको मिला होता है, आपका, ठीक है, पुरुष को मिला होता है, ठीक है।
महिलाओं को ज्यादा पावर है, उनके साथ कई सारे टैबूज लगे होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो है आपका महिलाएं हल नहीं चला सकती, ठीक है, ऐसा क्या है, हल चलाने से कुछ हो जाएगा क्या, कुछ नहीं होगा, लेकिन क्या है आपका पेट्रियार्कल सोसाइटी है, ठीक है। आप जो है देखेंगे कि जो है बहुत पहले होता था कि महिलाएं जॉब नहीं कर सकती, है ना, पहले होता था ना कि महिलाएं सिर्फ घर का काम करने के लिए बनी हुई है, ये क्या आपका पेट्रियार्कल सोसाइटी है। तो सदान कम्युनिटी में भी देखिएगा उनकी जो सोसाइटी है कैसा आपका पेट्रियार्कल देखने को मिलता है, राइट। तो ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिकॉग्निशन नहीं मिला हुआ है, इसलिए इस पे जब सेंसस वगैरह होता है ना तो इसके डेटा भी नहीं आते। तो जैसे आपके मन में अगर क्वेश्चन आए कि जो है कितने पॉपुलेशन है इसका, तो एक जो ठीक है एक्सपेक्टेड या अनुमानित जो डेटा है वो कहा जाता है कि अराउंड 60% पॉपुलेशन झारखंड का क्या आपका सदान कम्युनिटी में आता है। बट सेंसस का कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है, ध्यान रखेंगे क्यों, क्योंकि सेंसस में इसको जो है आपका इंक्लूड किया ही नहीं गया है, समझ में आई, तो इसलिए इसको ध्यान रखेंगे। एक एक करके बात करते हैं, ये फोटो देख देख के बोर हो गए होंगे, है ना। तो अब आते हैं इसमें, The term Sadam refers to the non-tribal Indo-Aryan speaking communities native to the Chotanagpur plateau of Jharkhand and nearby areas. तो सदान जो है आपका जैसे क्या हो गया, ये हंसी निकलेगी 8 तारीख को सबसे ज्यादा, ठीक है, जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे ना और क्वेश्चंस देखेंगे तो जो है दिमाग के पीछे का नस टिस टिस करना शुरू कर देगा, जब नहीं आएगा तो, समझ गए। इसलिए शांति से सुनिए समझिए, इन केस कहीं पर कोई डाउट होता है। और हाँ, आपके पास जो नोटबुक है उसमें कुछ कुछ चीजें जो कीवर्ड होते हैं ना वो आप लिखते जाइए, ठीक है, इससे आपको भी मन लगेगा और जो अगले 2 घंटे के आसपास जो आप बैठेंगे ना उसमें बोर फील नहीं होंगे, ठीक है। आप मुझे कितना देखिएगा, है ना, हाँ, बस सुनिए अभी फिलहाल के लिए, और जहां कहीं भी डाउट होगा वहां पर पूछिएगा। सो ये जो है आपका जो सदान शब्द है झारखंड के छोटनागपुर पठार और आसपास के इलाकों के मूल निवासी गैर आदिवासी इंडो आर्यन भाषा बोलने वाले समुदाय को बताता है। तो मेनली जो आपका सदान क्या है, सदान जो क्या हो गया, सदान का जो कंसेप्ट है वो सिर्फ आपको कहां पे मिलेगा, छोटनागपुर में, यानी जो आपका झारखंड में देखने को मिलता है। और सदान्स आर नॉन ट्राइबल, ठीक है, ध्यान रखेंगे सारे के सारे जो है आपका सदान क्या है आपका नॉन ट्राइबल है, बट नॉट एवरी नॉन ट्राइबल इज क्लासिफाइड एज सदान, लेकिन हर एक नॉन ट्राइबल को आपका सदान की तरह क्लासिफाइड नहीं किया गया है, ये भी बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नाउ सदान आर कैरेक्टराइज्ड बाय, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं बताइए, ठीक है, हाँ बैठिए, तो वही बैठे ताकि सुन भी सकते हैं। सर देखिए हमारा जो काम है ना जितना प्रोवाइड करने का वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, बाकी सारी चीजें आपको जो है अकेडमी से बात करना होगा, समझ गए। और ये जो चीजें है ना, ठीक है, ये आप ही लोगों के लिए है और ये आपको मिल जाएगा, ठीक है, क्लास जैसे एंड होगा पहले पहले दे देंगे तो आधे लोग भाग जाएंगे, बोले आपको मिल गया मेन चीज, ठीक है। वेल तो अब ये जो सदान है, ठीक है, सदान बेसिकली क्या होता है, सेटल होता है, हाँ हाँ जी, नहीं कहेंगे सबको सदान, ठीक है, क्या है, नॉन ट्राइबल नेटिव ऑफ झारखंड आर नोन एज सदान। तो जो बाकी जितने नॉन ट्राइबल हैं सबको हम सदान कहेंगे क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे बाहरी लोग भी तो रह रहे हैं, ठीक है कोई बाहर के, अभी मत बोलिएगा नहीं तो क्लास में आपको तो वास्को डी गामा, ओके। तो जो है क्या है कि अगर मान लेते हैं कोई जो है अगर कहीं के हैं, ठीक है, मान लेते किसी का नाम है लिपरी लिपोली, अगर वो किसी और स्टेट से है वो क्या आपका है तो नॉन ट्राइबल, ये नॉन ट्राइबल, बट हम उसको सदान कहेंगे क्या, नहीं कहेंगे, क्या हो गया, हाँ, तो ये जो है एक तरह से ध्यान रखने लिए, ठीक है। The Saddam are characterized by a unique blend of settled agrarian life style, language and cultural practices rooted in the region. अगर हम बात करते हैं तो जैसे ट्राइबल कम्युनिटीज में क्या है ना कि आपको 4 कैटेगरीज मिलते हैं वहां पे बेसिकली।
जो ललिता प्रसाद विद्यार्थी ने उनके कल्चर के बेस पर जो है डिवाइड किए हुए हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो एक है आपका कौन सा, हंटर गैदरर। जैसे अगर आप देखेंगे असुर, बिरहोर, कोरवा, हिलखड़िया, ये आते हैं किसमें, आपका शिकार एवं संग्रहकर्ता की कैटेगरी में आते हैं, हंटर गैदरर की कैटेगरी में आते हैं। सेकंड जो कैटेगरी है वो आपका शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, लाइक सौरिया पहाड़िया एंड माल पहाड़िया, ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में आते हैं। जो थर्ड कैटेगरी है वो है आपका सिंपल आर्टिसंस, जैसे करमाली, लोहरा, चिकबड़ाई, है ना, आपका जो है ये महली, ये सब आते हैं आपका किसमें, सिंपल आर्टिसंस में। और एक है आपका कौन सा, सेटल एग्रीकल्चर, जिसमें से संथाल, हो, मुंडा, है ना, आपका जो उरांव और आपका भूमि, ये सब आते हैं सेटल एग्रीकल्चर में। सदान कम्युनिटी क्या है कि ये शुरू से ही सेटल लाइफ एक तरह से जी रही है, ये नॉमेडिक नहीं है, ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज क्या है कि जो है इनकी अपनी जो है क्या है आपका लैंग्वेजेस हैं। जैसे सदान की जो अपनी मदर टंग है उसको कहा जाता है सदानी लैंग्वेज बोलते हैं, या फिर उसको सादरी लैंग्वेज कहा जाता है। सदानी या सादरी लैंग्वेज में 4 लैंग्वेजेस आते हैं, जिसमें से कोरठा, कुरमाली, पंचपरगनिया और नागपुरी आता है, जिसमें नागपुरी को गंवारी लैंग्वेज भी कहा जाता है। तो बेसिकली जो सदानी लोग होते हैं उनकी अपनी जो लैंग्वेज है उसको सादरी या सदानी लैंग्वेज कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो उनका अपना कल्चरल एक तरह से प्रैक्टिसेस भी देखने मिलते हैं। लेकिन क्या है कि क्योंकि अब धीरे धीरे क्या हो चुका है कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं और सदान कम्युनिटीज हैं, दोनों के कल्चर जो है क्या हो चुके हैं, धीरे धीरे अब ब्लेंड होते जा रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, पहले क्या होता था कि जो छठ पूजा मनाते थे वो जनरली कौन मनाते थे, आपका नॉन ट्राइबल लोग मनाते थे, सदान लोग मनाते थे, ठीक है। लेकिन अब जो है बहुत सारे ऐसे ट्राइबल कम्युनिटीज भी आपको मिलेंगे जो छठ पूजा सेलिब्रेट करते हैं। सरहुल फेस्टिवल की जब हम बात करते हैं तो वो ट्राइबल कम्युनिटीज का जो है क्या है, लाइक बिगेस्ट फेस्टिवल है, बट अब नॉन ट्राइबल लोग भी उसको सेलिब्रेट करते हैं। वैसे ही सोहराय फेस्टिवल की बात करते हैं तो जनरली इसको ट्राइबल कम्युनिटीज लोग मनाते थे, ठीक है, ठीक है, जो एनिमल्स होते हैं घर के, खास करके डोमेस्टिक एनिमल, उनकी पूजा के लिए। लेकिन अब क्या है आपका, वो जो आपका नॉन ट्राइबल लोग भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो कल्चरल थोड़ा सा ब्लेंडिंग आपको देखने को मिलेगा। वेल well, आगे बात करेंगे तो जो है आपका इनकी उत्पत्ति को लेकर के, द वर्ड सदान कम्स फ्रॉम द नागपुरी वर्ड मीनिंग दोज सेटल्ड, ठीक है, और पीपल हु इनहेबिट हाउसेस, इंडिकेटिंग सेटल्ड और नॉन नोमैडिक पॉपुलेशंस। तो ये जो है किसने कहा, ये जो आपका बीपी केसरी, विशेश्वर प्रसाद केसरी का नाम सुना होगा, उन्होंने एक किताब लिखी हुई है, ठीक है, जिसको कहा जाता है आपका झारखंड के सदान, है ना। तो उसमें उन्होंने क्या कहा कि ये जो सदान वर्ड है ना वो आया कहां से, आपका नागपुरी वर्ड से, ठीक है, नागपुरी वर्ड से आया है, और उसका मतलब होता है कि जो आकर यहाँ पे बस गए, ठीक है। हाँ, ये अलग बात है कि ये अलग अलग पीरियड में आकर बसे हुए हैं, लेकिन जो बाहर से आकर बसे हुए हैं उन्हीं के लिए जहाँ पर ये सदान वर्ड का यूज किया गया है, ठीक है, जस्ट आपको ध्यान रख लेनी है। Historically, it has been used in administrative and everyday sense of people settled before the arrival of various tribal communities distinguished from nomadic and tribal जो है ग्रुप्स। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो शुरुआती समय में इस वर्ड का यूज होता था किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए। क्योंकि जो है जो क्योंकि देखिए जब हम ट्राइबल कम्युनिटीज के अराइवल की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले कहा जाता है कि जो असुर ट्राइब यहाँ पर आया वो भी कब, नियोलिथिक एज में, यानी नवपाषाण काल में, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे जो है असुर के बाद जो आपका बिरहोर, बिरजिया जैसी जनजातियों का आपको जो है जिक्र देखने को मिलता है। फिर आप देखेंगे कि जो है 600 बीसी में अकॉर्डिंग टू शरद चंद्र रॉय, उन्होंने एक किताब लिखी मुंडाज एंड देयर कंट्रीज। तो उसमें उन्होंने जिक्र किया और कहा कि जो है आपका जो मुंडा लोगों का अराइवल हुआ झारखंड में वो कब हुआ, आपका 600 बीसी में हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर आप देखें 13th सेंचुरी में आफ्टर द इन्वेजन ऑफ बख्तियारुद्दीन खिलजी, ठीक है, उरांव लोग यहाँ पर आए। तो क्योंकि जो है ये जो ट्राइबल कम्युनिटीज लोग आए उससे पहले भी यहाँ पे कुछ लोग आए होंगे जो नॉन ट्राइबल कैटेगरी में आते होंगे, तो वो यहाँ के क्या कहलाए, सदान कहलाए। या उन ट्राइब के साथ बहुत सारे लोग नॉन ट्राइबल लोग यहाँ पर आए होंगे, उनको भी क्या कहा जाता है आपका, उनको भी सदान ही कहते हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें जैसे ये छोटनागपुर का इतिहास कुछ सूत्र और संदर्भ, ये भी विश्वेश्वर प्रसाद केसरी की ही किताब है। उसमें इन्होंने क्या कहा है कि जो है विश्वेश्वर प्रसाद केसरी बिलीव दैट द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ सदानी लैंग्वेज डेवलप विद इन द डिफरेंट नाग जाति, यानी जो है इनका मानना था कि जो है आपका सदानी भाषाओं के मूल रूप अलग अलग नाग जातियों के बीच विकसित हुए। यानी ऐसा कहा जाता है कि ये जो सदान लोग हैं ये नाग जातियों से ही अलग हो करके बने, ठीक है, इनका कहना है। बट आपको वैसे याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि
नागवंशियों की जब हम बात करते हैं तो उनका अगर लाइक नागवंशावली में जब आप देखते हैं तो उसकी शुरुआत होती है कब आपका 64 एडी में, यानी 4th सेंचुरी में। तो उससे पहले भी तो यहाँ पे लोग रहते होंगे, है ना? तो जो है आपका, हाँ, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इनकी जो अपनी भाषा है, जो सदानी भाषा की जब हम बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि इन्हीं भाषाओं से अलग हो करके बना है। और इसलिए सबसे पुरानी जो भाषा है एक तरह देखते हैं वो है आपका नागपुरी, और फिर बाद में जो है आपका नागपुरी से ही चीजें डेवलप हुई है, ऐसा कहते हैं। ठीक है, बट ऐसा कोई एक तरह से ऑफिशियल एविडेंस नहीं इस चीज को लेकर के, तो जस्ट आपको ध्यान रख लेना है। वहीं रामदयाल मुंडा एंड एस बोसु मलिक की बात करते हैं। द टर्म सदान वाज यूज्ड इन द स्टेट ऑफ नागवंशी किंग ऑफ छोटानागपुर। जब नागवंशीज एक तरह से यहाँ पर आए 64 एडी में, तो जो नॉन ट्राइबल लोग थे, क्योंकि नागवंशी डायनेस्टी बेसिकली एक जो है ना, आप देखेंगे तो एक नॉन ट्राइबल स्टेट था या फिर एक डायनेस्टी कह सकते हैं, क्योंकि नागवंशियों से पहले अगर आप जाते हैं तो वहां पर आपको मुंडा राज देखने मिलेगा। तो मुंडा राज के जो लास्ट रूलर थे जिसका नाम था महाराजा मदरा मुंडा, उन्होंने जो मानकीज थे, मानकी का मतलब होता है कि जो परहा का जो हेड होता है उसको मानकी बोला जाता था। तो मानकियों के जो है कंसेंट से, उनकी सहमति से, ठीक है, अपनी पूरी की पूरी एम्पायर किसको ट्रांसफर कर दी, वो कर दिया आपका फनी मुकुट राय को। और फनी मुकुट राय ने ही स्टैब्लिश किया आपका कौन सा, तो नागवंशी डायनेस्टी। तो पहली बार ऐसा कहा जाता है इतिहास में, और एकमात्र ऐसी जो इंसिडेंट देखने मिलती है जहां पर एक ट्राइबल किंग ने जो है अपनी पूरी एक तरह से एम्पायर किसी नॉन ट्राइबल राजा को एक तरह से दे दिया था। वो था आपका जो है, ठीक है, मुंडा राज को सौंप देना, किसको, आपका, ठीक है, फनी मुकुट रॉय को। तो दरअसल क्या है कि अगर आप देखेंगे तो इनका कहना है कि जो है छोटानागपुर के जो नागवंशी राजाओं की रियासतों में सदान शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। अब ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर आप देखेंगे ना, जो नागवंशीज हैं उनके लाइक राज दरबार में, ठीक है, बहुत सारे ऐसे नॉन ट्राइबल लोग काम करते थे। इनिशियल फेज में देखेंगे तो जो नागवंशी जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है और जो मुंडा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है उसमें काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज देखने को मिलेंगे, लेकिन समय के साथ साथ उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म लेके आया। ठीक है, एक एग्जांपल जैसे आपको बताता हूँ, मानकी का पोस्ट पहले जो क्रिएट किया गया था मुंडाओं में, उसका मेन काम क्या था, वो परहा का हेड होता था। ठीक है, परहा बेसिकली, ठीक है, कई सारे गांवों से मिलकर बना हुआ एक इंस्टीट्यूशन होता है, जिसमें से 12 से 22 गांव होते हैं। लेकिन ये मानकी जो है आपका जब नागवंशी डायनेस्टी में आएगा तो इसका मेन काम क्या होगा, ठीक है, लोकल लोगों से टैक्स कलेक्ट करना, ठीक है, रेवेन्यू कलेक्ट करना। क्यों? क्योंकि नागवंशियों से मुगलों ने क्या किया था, आपका नजराना लेना शुरू कर दिया था। ठीक है, जबकि नागवंशी पहले लोगों से टैक्स नहीं लेते थे, लेकिन जब टैक्स लेना शुरू किया, अब जो है नागवंशी राजा अपने पॉकेट से निकाल के तो देगा नहीं, ठीक है, उसके पास कहां से रहेगा, तो आम जनता से वसूलता था। तो उसके लिए जो है आपका, वो मानकी को ये जिम्मेदारी दी गई थी। हालांकि फिर बाद में मानकी का पोस्ट चेंज करके क्या कर दिया जाएगा, भुइहर कर दिया जाएगा। ये सब सारा हम पढ़ेंगे, लेकिन क्या है कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म लेके आएंगे वो समय की मांग थी। समय जैसे जैसे बीतता गया, जैसे जैसे जरूरतें बढ़ती गई, उस हिसाब से इन लोगों ने चेंजेस भी किया। तो अगर हम बात करते हैं तो ये जो सदान वर्ड है, ये लोग यूज करते थे किसके लिए, नॉन ट्राइबल लोगों के लिए। जैसे अगर आप देखिएगा, नागवंशी राजा जो पहले राजा हुए फनी मुकुट राय, उनके जो दीवान थे ना, वो थे आपका क्या, एक नॉन ट्राइबल जिसका नाम था भवराय श्रीवास्तव। क्यों? क्योंकि जो है इन लोगों ने अपने राज दरबार में कई सारे ऐसे नॉन ट्राइबल लोगों को भी अपने यहाँ पे जगह देने का काम किया था, और उनको अलग अलग पोस्ट देते भी थे। ठीक है, लाइक ब्राह्मण को, राजपूत को, ठीक है, तो ये बाद में इनको जागीरदारी भी दी गई। ठीक है, हम नागवंशी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में पढ़ेंगे। सदान लोग ब्रिटिश काल से पहले ही छोटानागपुर में बस गए थे। अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जो ब्रिटिश पीरियड में एक तरह से आए सदान लोग या आजादी के बाद यहाँ पर आए, उनको खास तौर पे क्या कहा गया, दिकू कहा गया। ठीक है, उनको दिकू वर्ड से एक तरह से ये किया गया। हालांकि ऐसा नहीं है कि आजादी के पहले दिकू वर्ड यूज नहीं होता था, होता था। जैसे आप मानते कोल्ड रिवोल्ट पढ़े होंगे, आपने चुनार रिवोल्ट पढ़ा होगा। ठीक है, उसमें जो रिवोल्ट हुआ बेसिकली अगेंस्ट द दिकूज, ठीक है, वो दिकुओं के खिलाफ हुआ। तो दिकू वर्ड पहले भी यूज होता था, लेकिन जनरली देखा गया है कि आपका आजादी के बाद वाले जो है वो उसको दिकू कहा गया। नाउ ब्रिटिश पीरियड की कुछ रेफरेंसेस की बात करते हैं तो इन 1872 कर्नल एडवर्ड ट्वेट डाल्टन रेफर्ड टू सदान एज सुद साद सुदान इन डिस्क्रिप्टिव क्या है एथनोलॉजी ऑफ बंगाल। तो दरअसल जो है आपका
ठीक है, जो ये थे एडवर्ड ट्वेड डाल्टन, ठीक है, इन्होंने कहा कि भाई ये जो सुध या सुदान है, ठीक है, यही क्या आपका सदान है। या नॉन ट्राइबल लोग हैं, कौन कौन आते थे उसमें, ब्राह्मण, राजपूत, गवाला, कुर्मी, ठीक है, कहार और कायस्थ जैसे लोग एक तरह से आते थे जो कि नॉन ट्राइबल में आते थे, और इनको सुध या सदान सुदान कहा जाता था। सुध या सुदान का मतलब ही होता है आपका सदान। ऐसे शुद्ध का मतलब होता है शुद्ध। ऐसा कहा गया कि जो शुद्ध है, जो प्योर है, वही सदान कहलाएंगे। लेकिन आज के समय अगर ऐसा बोल देते, ये अपने आप में क्या है आपका, ठीक है, डिस्प्यूट हो जाएगा, विवाद हो जाएगा, है ना। नॉन ट्राइबल लोगों के लिए अगर हम कहेंगे जो शुद्ध है वही सदान है, बाकी जो है अगर कहें कि इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्राइब है वो शुद्ध नहीं है, तो इसलिए जो है इस तरह की चीजों को हम डायरेक्ट यूज नहीं करते, हाँ बट पढ़ने के लिए यूज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। द वर्ड शुद्ध मीन्स प्योर एंड ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम लोकल हिंदूज ऑफ छोटनागपुर वर रेफर्ड टू एज शुद्ध और सुधान, ठीक है, ये जस्ट ध्यान रख लेंगे। अब अगर हम एंटीक्विटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो जो है आपका सदान जो ये है, इसको 6 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, और वो 6 कैटेगरी कौन कौन सी है। तो पहला आपका, ठीक है, सदान हु लिव्स बिफोर असुरा। जैसा कि आपको बताया, असुर लोग यहाँ पे एंटर कब किए, नियोलिथिक एज में, नवपाषाण काल में सबसे पहले एंट्री उन्हीं की होती है। उन लोगों ने जो है आपका, ठीक है, जो कॉपर स्टोन एज है उसकी शुरुआत की, ठीक है, बाद में उन्होंने ब्रॉन्ज एज की शुरुआत की, आयरन एज की शुरुआत की, और उनका मेन ऑक्यूपेशन ही हुआ करता था कि आपका आयरन स्मेल्टिंग। आज भी असुरा जो ट्राइब है वो क्या करते हैं, लोहा को गला करके, ठीक है, उससे अलग अलग उपकरण बनाने का काम करते हैं। और वो लोग जो है उस, लाइक उनकी जो अपनी इंडस्ट्री है ना, आयरन स्मेल्टिंग इंडस्ट्री, उसकी प्रोस्पेरिटी के लिए, उसकी समृद्धि के लिए एक फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करते हैं जिसको कहा जाता है कुटसी, है ना। कुटसी फेस्टिवल स्पेशली जो असुर लोग हैं वही एक तरह से मनाते हैं, ठीक है, फॉर द प्रोस्पेरिटी ऑफ आयरन स्मेल्टिंग इंडस्ट्री। तो खैर, तो असुर जो है नियोलिथिक एज में, तो क्या उससे पहले यहाँ पर कुछ लोग नींद आ रही है, जम्हैया में देख रहा हूँ कोई लोग आ रहा है, भाई आज तो एकदम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ठीक है, क्या थोड़ा बोर फील कर रहे होंगे ना, हाँ थोड़ा थोड़ा ना, लग रहा हो क्या पढ़ रहे हैं आज, है ना। पढ़ने आते झारखंड, पढ़ रहे सदान, झारखंड के ही सदान है ये लोग, है ना। और हम और आप अपने ही बारे में एक तरह से जान रहे हैं, ठीक है। अब देखो क्या है ना, बात नहीं, भले आपको बोर लग रहा हो, लेकिन फिर भी जेपीएससी एक सवाल पूछेगी ही पूछेगी। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसको मजे से पढ़ रहे हैं या फिर, ठीक है, बोर होकर पढ़ रहे हैं, समझ गए। और इसमें कोई वैसी कहानियां नहीं है राजा महाराजा वाली कि हम आपको कहानियों से जोड़ जोड़ के एकदम मार धाड़ युद्ध बताएं, ठीक है, प्रेम और बाकी सारी चीजें है ही नहीं कुछ वैसा, क्या ही बताएं, ठीक है। फिर भी कई सारी चीजों को कनेक्ट कर रहे हैं ताकि जो है आप थोड़ा सा, ठीक है, फील करें कि हाँ चलो कुछ तो बढ़िया हो रहा है क्या। तो खैर, लग रहा है थोड़ा हल्का मन लगेगा अभी। और बहुत लोग तो आज एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे होंगे कि हम लोग पढ़ रहे हैं इनसे, ठीक है, हाँ, ठीक है। एक तो क्या है ना, नॉर्मल टी शर्ट और ये पहन के आ गए तो जो है और लग रहा होगा कि भाई, ठीक है, ये तो अपने, अब वो तो है ही, ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो खुद की भी तारीफ खुद ही कर लेनी चाहिए। अगर आप खुद की तारीफ खुद ही नहीं करेंगे तो फिर दूसरे कैसे तारीफ करेंगे क्या। इसलिए ये अलग बात है, कहा गया है कि जो है अपने मुंह मियां मिट्ठू बोलते हैं ना, खैर वो अलग सा बात है, आते हैं यहाँ पे। तो जो है असुरा आए कब, नियोलिथिक एज में, ठीक है। नियोलिथिक एज में आए उन्होंने जो क्या बोलते हैं आपका स्टोन कॉपर एज है, यानी जो है आपका ताम्र पाषाण काल जिसको कहते हैं, उसकी शुरुआत की। अब आप कहेंगे ताम्र पाषाण क्यों कहा जाता है, तो देखो पहले स्टोन यूज होता था, अब सडनली जो आपका पत्थर से जो है धातु यूज करना तो शुरू नहीं कर देंगे ना, वो टाइम लगेगा उसको ये करने में, समझ गए। तो वो जो है आपका, क्योंकि जो है आपका धीरे धीरे जो है आपका वो एक मेटल एज में जो है जा रहा था, और वहां पे आपका जो है, ठीक है, स्टोन भी यूज करते थे, इसलिए उसको स्टोन कॉपर एज कहते हैं, यानी जो है आपका, ठीक है, ताम्र पाषाण काल कहा जाता है कि तांबा के साथ साथ जो है आपका पत्थरों का भी यूज होता था। वेल, ये जो यहाँ के ये हैं असुरा हैं, वो क्या करते थे आपका, ठीक है, उसको पिघला करके उसके अलग अलग जो है उपकरण बनाने का काम करते थे। और आप जब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़िएगा झारखंड का, तो उसमें बेसिकली आर्कियोलॉजिकल टूरिस्ट प्लेसेस पढ़ने हैं, तो उसमें लाइक जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स है उनके बारे में पढ़ना होता है।
आप देखेंगे कि झारखंड के हजारीबाग एरिया में, ठीक है, बरगड़ा क्षेत्र बोलते हैं, वहां पे 49 कॉपर माइंस के एविडेंस मिले हुए हैं, 49 कॉपर माइंस। बल्कि आज अगर हम देखेंगे तो जो कॉपर का डिपोजिशन है वो कहाँ पे है आपका, सिंहभूम रीजन में ज्यादा है ना, सिंहभूम में ज्यादा, ठीक है। लेकिन एंशिएंट टाइम में देखिएगा झारखंड का जो नदन पार्ट है यानी हजारीबाग वाला एरिया, वहां पर आपको कॉपर के एविडेंस देखने मिलेंगे, ठीक है। और सिर्फ वही नहीं, बल्कि आपको थोड़ा बहुत गुमला के एरिया में, थोड़ा बहुत आपको रांची के एरिया में देखने मिलता है, और सिंहभूम तो एक तरह से था ही था, ठीक है। तो ये किसा महिषासुर, महिषासुर का नहीं मिला है, असुर के एविडेंस मिले हुए हैं, और वो भी कहां पे आपका खूंटी में, बात नहीं, खूंटी में जो आपका 5 साइट मिले हुए हैं जो असुरा साइट से हैं, वो आपका कौन कौन सा, खूंटी टोला, कुंभला, शरीर केल, हंसा और कठरटोली, बात नहीं। ये 5 साइट हैं जो असुरा साइट के रूप में जाने जाते हैं, जिसको अमलानंद घोष यानी ए घोष और जहां का एससी रॉय ने, मतलब आप समझ लीजिए कि जो है एक तरह से देखा खोजा, ठीक है, दोनों के कंट्रीब्यूशन एक तरह से है इसमें, ठीक है। तो ये याद भी रखना है, एग्जाम में पूछा भी गया है ना, खैर। तो ये जो आपका, ठीक है, पहले जो असुर से पहले जो यहाँ पे रह रहे होंगे, जो नॉन ट्राइबल है, उनको क्या कहा जाएगा आपका, वो एक कैटेगरी में आ गए। सेकेंड है सदान एट द टाइम ऑफ असुराज, जब असुर यहाँ पे आए तो उस समय भी सदान रहे होंगे, रहे होंगे ना, ठीक है, नॉन ट्राइबल रहे होंगे तो उनको एक कैटेगरी में रख दिया गया। तीसरे टाइप के हैं सदान हु केम विद और आफ्टर द मुंडा, मुंडा है कब आपका 600 बीसी में, ठीक है, अकॉर्डिंग टू शरद चंद्र रॉय। तो 600 बीसी में आए, ठीक है, तो उनके साथ भी नॉन ट्राइबल लोग आए होंगे साथ में, है ना। तो दरअसल उनको भी एक कैटेगरी का सदान कह दिया जाता है। इसके बाद सदान केम विद और आफ्टर दी उरांव, उरांव आया कब आपका 13th सेंचुरी में, जब बख्तियार खिलजी ने सदन बिहार पर अटैक किया, जैसे नालंदा हो गया, उदंतगिरी हो गया, ठीक है, यहाँ पर। तो उस समय आपका उरांव लोग यहाँ पर एंटर किए, क्योंकि वो उस समय रहते थे कहाँ पर आपका, ठीक है, रोहतासगढ़ का जो एरिया है वहां पर, ठीक है, रोहतासगढ़ उरांव का एंशिएंट एक तरह से रेसिडेंस है। तो दरअसल क्या है कि जब उरांव यहाँ पर आए तो नॉन ट्राइबल लोग यहाँ पे एंटर किए होंगे, वो भी एक सदान की कैटेगरी में आ गए। और तीसरे जो पांचवे हैं वो सदान ऑफ द मुगल एरा एंड द ब्रिटिश एरा, तो मुगलों के टाइम पीरियड में कुछ ऐसे नॉन ट्राइबल लोग आए होंगे, और साथ ही साथ जो ब्रिटिश पीरियड में भी आए होंगे, तो वो एक कैटेगरी के हो गए। और एक आपका सदान सेटल्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस, उनको कहा जाता है आपका दिकू, यानी आजादी के बाद जो यहाँ पर आकर के बसे, उनको मेनली आज के समय में दिकू बोलते हैं। आज भी आप ट्राइबल एरिया में जाएंगे तो वहां पे दिकू यूज होता है, ठीक है, दिकू यूज होता है। जो होंगे ट्राइबल एरिया से उनको मालूम होगा, या खुद ट्राइबल कम्युनिटी से उनको पता होगा कि हाँ दिकू का क्या मतलब है, ठीक है। खैर, अब अगर हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, तो ध्यान रख लीजिएगा, नॉन ट्राइबल पर्सन हुज लैंग्वेज इज बेसिकली लाइक मदर टंग, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया एंड कुर्मी इज कॉल्ड सदानी। तो जिसका अपना लैंग्वेज है, कौन सा, सदानी लैंग्वेज या सादरी, जैसे मेरी अपनी जो मदर टंग है वो है खोरठा, है ना, मैं खोरठा बोलता हूँ, तो और मैं नॉन ट्राइबल एक तरह से नेटिव हूँ झारखंड का, तो क्या कहलाऊंगा आपका, सदान कहलाऊंगा, ठीक है। तो एक कैटेगरी ये हो गया, ठीक है, लैंग्वेज के टर्म। अगर किसी का नागपुरी भाषा है, वो नॉन ट्राइबल नेटिव है, तो क्या कहलाएंगे, वो भी सदान कहलाएंगे। कोई पंचपरगनिया, लाइक पंचपरगना एरिया से है, कोई बिंदु, तमाड़, राहेश, सोनाहातू, सिल्ली वाले एरिया से, तो वो जो है अगर वो पंचपरगनिया बोलेंगे, जाहिर सी बात है, और नॉन ट्राइबल कैटेगरी में आते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे आपका, सदान कहलाएंगे। उसी तरह से जहां तक इन टर्म्स ऑफ रिलीजन कहा गया है कि हिंदूज आर एंशिएंट सदान, जो हिंदू है वही क्या है आपका, वो सदान है। और इसलिए आपने देखा होगा ट्राइबल कम्युनिटी के लिए कहा जाता है, ट्राइबल लोग कहते हैं कि वी आर नॉट हिंदू, हम हिंदू नहीं है, हम क्या है आपका सरना को मानते हैं, और हम क्या है आपका सरनाइज्म ही फॉलो करते हैं। तो इसीलिए जो है आपका हिंदुओं को कहा गया आपका कि वो सदान है, ठीक है। और इनकी अपनी मदर टंग एक ही भी है, कोरका, नागपुरी, पंचपरगनिया, कुरमाली, इसको सदानी या सादरी लैंग्वेज कहते हैं। और जो स्पेसिफिकली अगर नागपुरी को देखा जाए तो उसको कहा जाता है गवारी लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है, गवारी भाषा कहा जाता है। हाँ, आदिवासी खुद को हिंदू नहीं मानते हैं, लेकिन झारखंड में मैक्सिमम जो आदिवासी है वो हिंदू फेस्टिवल सेलिब्रेट भी करते हैं, और डॉक्यूमेंट्स में वो अपना रिलीजन हिंदू ही लिखते हैं। ऑप्शन ही नहीं है उनके पास, क्योंकि जो है आपका जब सेंसस का ये होता है ना रिलीजन वाला कॉलम, उसमें 6 ही धर्म है, ठीक है, तो 6 में से किसी एक को चुनना पड़ेगा, तो वो जो है उनकी मजबूरी है, इसलिए तो सरना रिलीजन कोड की डिमांड करते आ रहे हैं वो लंबे समय से। उनके जब डेली लाइफ
से देखें तो वो हिंदू ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हिंदू लोग या फिर जो है हिंदू डोमिनेटेड एरिया में जो है आपका वो कल्चर ब्लेंड होता है ना, ठीक है। इस कारण से उनके डेली लाइफ में अब आपको जो हिंदू इफेक्ट देखने को मिलेगा, बाकी बात ऐसा नहीं है। लेकिन जो बहुत सारे जो स्कॉलर है वो तो यही कहता है ना कि वी आर नॉट हिंदू, हम सरना है, हम जो है आपका आदिवासी है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, ये जो है आपका, जैसे आपने ये इनका नाम सुना होगा जयपाल सिंह मुंडा का, ठीक है, जयपाल सिंह मुंडा ने खुद एक तरह से कहा, ठीक है, कि भाई हम हिंदू नहीं है, हम आदिवासी हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन में जो आपका ये जो शेड्यूल ट्राइब वर्ड के जगह पे आदिवासी यूज होना चाहिए। आदिवासी का मतलब होता है आदिकाल से रहने वाले, ठीक है। तो इसलिए जो है उन्होंने कहा। अब ये जो है आज के समय में आपको देखने मिलता है, ठीक है, क्योंकि हम जो है अब क्या है ना कि एक सिर्फ अपने कल्चर को नहीं मानते, बल्कि जो है आपका अब जो है अदर कल्चर का जो इन्फ्लुएंस जब बढ़ेगा ना, हम दूसरी चीजों को भी मनाएंगे। जैसे मान लेते हैं, अगर हम क्रिश्चियनिटी को नहीं मानते फिर भी क्रिसमस को एक तरह से सेलिब्रेट करते हैं, सब इंतजार करते हैं क्रिसमस की छुट्टी होगी तो मजे करेंगे घर में। तो कहने का मतलब है कि जो है सब जो है उस तरीके से मानते हैं। तो इसलिए ये क्यों हुआ? क्योंकि जो है आपका अब जो जैसे मानते हैं रांची में जो लोग रह रहे हैं, ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि आपका जो नॉन ट्राइबल लोगों का डोमिनेशन जो है अगर ज्यादा है मान लिया जाए, तो जाहिर सी बात है उन पे कल्चर का इफेक्ट पड़ेगा ना, इसलिए है वैसा, ठीक है। लेकिन वो अपने रिलीजन कोड की मांग जो है लंबे समय से कर रहे हैं, मेन है अपनी आइडेंटिटी को बचाना, ठीक है, क्योंकि वो सरना को मानते हैं दोस्त। सर यहाँ पे एक डाउट है, जब उनके डेली लाइफस्टाइल में हिंदू रिचुअल्स है ही और है नहीं, वो थोपा गया है ऊपर से, उसको अपनाया, ठीक है, वो शुरू से है नहीं। नहीं सर, इससे तो उन्हें तो कोई लॉस तो नहीं है। लॉस किसी को कुछ नहीं है, तो फिर अलग से फिर लेकिन जो है उनकी अपनी आइडेंटिटी है ना, ठीक है। ट्राइबल लोग जो है अपने तरीके से चीजों को सेलिब्रेट करते हैं, अगर मानते हैं उसको, अगर सरना सरना अगर सरना का रिकॉग्निशन अगर उनको ना मिले तो उनको या तो हिंदुइज्म को मानना पड़ेगा, या क्रिश्चियनिटी को मानना पड़ेगा, या फिर अदर किसी को मानना पड़ेगा। बट वो मानते तो आ रहे सरना को ना, नेचुरल रिलीजन को, इसलिए तो वो सरना का डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, हम मानते हैं बाकी सारे रिलीजन को, वो रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपना जो उनका रिलीजन है उसको भूल जाए वो, समझ गए? इसीलिए जो है ये है। तो ठीक है, उनके कल्चर में दिखता है, लेकिन फिर भी आप अपनी आइडेंटिटी तो नहीं छोड़ सकते ना, समझ गए? और आपने जो है अभी बहुत लिमिटेड देखा होगा, कहाँ घर है आपका? गिरिडीह घर है, गिरिडीह में ट्राइब लोग ज्यादा है ही नहीं, ठीक है। आप जाइए कभी कोल्हान रीजन, आप जाइए कभी संथाल परगना, आप कभी जाइए इधर जो है आपका साउथ छोटनागपुर का जो खास करके जो साउथ वेस्टर्न पार्ट है उधर जाइए, तो आपको दिखेगा कि आखिर ट्राइबल कम्युनिटीज में क्या होता है, ठीक है। खैर, अब बात नहीं, रेस ग्रुप की जब हम बात करते हैं तो ये तीनों कैटेगरी में आते हैं, लाइक एक तरह से आर्यन, द्रविडियन और जो आपका, ठीक है, जिसको हम लोग प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट कह देते हैं, या इग्नियस एक तरह से कैटेगरी कह देते हैं। तो आप अगर आपसे मानते पूछा जाएगा लाइक टेस्ट वगैरह आपको मिल जाएगा ऐसा क्वेश्चन, पर जनरली जेपीएससी नहीं पूछेगी। तो वो तीनों कैटेगरी में आते हैं। हाँ, ठीक है, तो यहाँ पे नेटिव है तो बिल्कुल जो है बोलेंगे वो, लेकिन जनरली मैंने क्या कहा, ऑफिशियल रिकॉग्निशन थोड़ी मिले हुए है कि जो सदानी बोलेगा वही सदान कहलाएगा। सो जनरल ये है कि जो सदान लोग होते हैं उनकी अपनी भाषा। अब एक एग्जांपल बताते हैं, मान लेते हैं हमारे साइड जो है आपका कुछ ट्राइबल लोग रहते हैं, जैसे मुंडा ट्राइब आपको मिल जाएंगे, बेरिया ट्राइब मिल जाएंगे, उनकी अपनी कोई भाषा नहीं, वो कोठा बोलते हैं, वो कोठा बोलते हैं, इसका मतलब थोड़ी कि वो ट्राइब में नहीं आएंगे। जनरली जो है देखा गया है कि जो सदान लोगों की अपनी लैंग्वेज है उसको सदानी या सादरी लैंग्वेज कहा जाता है, ठीक है। ये आपका झारखंड के सदान, ठीक है, ये इसको भी लिखा आपका डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी ने। अगर मन करेगा पढ़ने का तब इसको पढ़ सकते हैं, बुक मिल जाएगा आपको, ठीक है। इसके अलावा जहां का सिमिलर कास्ट व्हिच आर इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड आल्सो इन झारखंड रीजन, जिसमें से ब्राह्मण, राजपूत, तेली, माली, कुम्हार, कुर्मी, सोनार, कोयरी, अहीर, बनिया, डोम, चमार, दुसार, ठाकुर एंड नाग कास्ट, ये सारे के सारे किस्म आते हैं, ये सब आते हैं आपका सदान में। सिंपल सा भाई, रखने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप ध्यान रख लीजिएगा कि जो ट्राइब, अगर ट्राइबल कोई कम्युनिटी का नाम दिया हुआ है, कोई कैटेगरी का नाम दिया हुआ है, समझ लिया वो आपका जो है सदान में आएगा ही नहीं। उसके अलावा जो नाम दिए हुए सब आ जाएंगे किसमें, आपका सदान में आ जाएंगे। सिंपली आपको ध्यान रखना है। कास्ट दैट आर फाउंड ओनली इन छोटनागपुर, जिसमें से बड़ाइक है, देसावली है, पाइक है,
धानुक है, राउतिया, गोलाइट है, घासी, भूइया, पान, प्रमाणिक, तांती, स्वासी, कोस्टा, जोरा, रक्सेल, गोसाई, बरगाहा, ठीक है, बाउरी भाट, बिंद, कांदू, लोहड़िया, खंडक, सराक, मलार, जो है एक्सेट्रा। इसे सराक की बात करते हैं, सराक के सेवन एरिया में मिलेंगे। एंशिएंट टाइम में ये लोग जो है ना आपका जैनिज्म को फॉलो करते थे। तो बेसिकली क्या आपका ये आपका वहां के एंशिएंट इनहैबिटेंट्स से जो जैनिज्म को फॉलो करते थे उसको सराक कहा जाता है। जैसे आप देखिएगा ये जो अपर बाजार में एक है ना जैन टेम्पल, ठीक है, वो 1918 में बनाया गया, यही सराक लोगों से जो आपका महावीर स्वामी की मूर्ति लेकर के, तो है एग्जिस्ट करते हैं ये लोग, ठीक है। मतलब जो ये वाले मतलब कांच के हैं जो है तो ये झारखंड के ही है। हाँ हाँ हाँ, ये सदान नहीं, नहीं सदान है, सदान है, झारखंड के हैं, दूसरे जगह पर नहीं पाए जाते और यहाँ पे रहते हैं ये। कौन? छत्तीस। अब देखिए, अब सुन लीजिए मेरी बात, कई सारी चीजों को लेकर के जो है ना अगर आप देखेंगे तो आपको कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिलेगा। जैसे मुंडा ट्राइब को लेकर के जेपीएससी एंड जेएसएससी ने कई बार पूछा है कि कौन सी ऐसी ट्राइब है जो झारखंड के अलावा किसी अदर स्टेट में नहीं पाई जाती है, वो है आपका कौन सा मुंडा। बट मुंडा जो है आपका, ठीक है, आप जाएंगे तो जो है आपका ये नॉर्थ ईस्ट में भी पाए जाते हैं और जो आपका मध्य प्रदेश वाले रीजन में भी पाए जाते हैं। तो ऐसे तो ये होते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो ये जैसे मानते हैं रक्सेल की ही बात करता है, रक्सेल आपका पलामू रीजन में मिलते हैं, ठीक है। हालांकि ये आए कहां से आपका, ये आए छत्तीसगढ़ वाले एरिया से। अब छत्तीसगढ़ भी उनका जो है ओरिजिन नहीं है, इनका जो आपका कौन सा राजपूताना एरिया जो कि राजस्थान का है, वहां से वो छत्तीसगढ़ से माइग्रेट करके आए कहां पर आपका झारखंड। झारखंड में भी जो झारखंड का नदन पार्ट है जो कि शाहाबाद यानी जो सासाराम वाला एरिया देखते हैं वहां पर आकर बसे, शाहाबाद इनका कैपिटल हुआ करता था। तो क्या है कि जो है उनको हटा करके है ना चेरो लोगों ने नई डायनेस्टी शुरुआत की जिसको चेरो डायनेस्टी बोलते हैं, इसलिए रक्सेल का जो है उतना ज्यादा आपको जो है ये देखने को नहीं मिलता। कंफ्यूजन हो रहा है, बात जो बताया आप ये सदान है जी, और ये सिर्फ यही पाएगा। हाँ जी, हो गया। इसके बाद जो है आप देखेंगे, ठीक है, देयर आर मेनी सदान कास्ट ओज गोत्रास आर अवधिया, अवधिया मतलब अवध से आए होंगे, ठीक है। तिरहुतिया जो तिरहुत जो कि बिहार में जाएंगे तो वहां से आए होंगे, ठीक है। कन्नौजिया कन्नौज वाले एरिया से आए होंगे, गौड़ पूर्विया यानी बंगाल वाले एरिया से आएंगे, गौड़ स्टेट था ना वहां पे बंगाल में, वहां से। पश्चिमाहा जो वेस्टर्न साइड से आए होंगे, वेस्टर्न साइड कहने मतलब आपका झारखंड का जो मध्य प्रदेश उस समय हुआ करता था, छत्तीसगढ़ है बेसिकली, वहां से आए होंगे। दक्षिणाहा, दक्षिणाहा मतलब जो आपका उड़ीसा वाले एरिया से आए होंगे, ठीक है, एक्सेट्रा, व्हिच शोज दैट देयर ओरिजिनल प्लेस इज समवेयर आउटसाइड रादर देन हियर। तो यानी जो है ये बाहर से आकर यहाँ पर बसे और यहाँ पे एक तरह से लंबे समय से रह रहे हैं, उनको कहा जाएगा आपका सदान, ठीक है। ये इनको नींद आ रही है, क्या नाम है, क्या नाम है बताइए। मनीष, अरे इतना प्यारा नाम है और सो रहे हैं, हाँ? गर्मी लग रहा है, जैकेट हटा दीजिए, ठीक है, एसी चलवा दें, चल रहा है एसी। मेरे इतने हॉट लोग बैठे हैं ना कि कमरे का तापमान ही बढ़ा दिया है। क्या कुछ दिन पहले यही गर्मी जो है बहुत प्यारा लग रहा होगा, ठीक है, दो कंबल ओढ़ के जो है इस गर्मी को लाने का प्रयास करते होंगे। आज अगर आ गई तो आप इसको धुतकार में बताइए, तो वही बोल रहे हैं। दरअसल वो खुद बता रहे हैं अपने बारे में, समझ गए, ठीक है। हाँ, तो क्या होता है कि देखिए क्या होता है ना, कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि लोग उनके बारे में जाने, इसलिए उन्होंने बताया, ठीक है। मन की बात आ जाती है, खैर, तो ये जस्ट ध्यान रख लेनी है। तो सदान से रिलेटेड अगर जो भी सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है, वहां से ऑलमोस्ट आ जाएगा। बहुत सारी चीजें जो कि क्योंकि आप खुद जो है नॉन ट्राइबल नेटिव में आते हैं, तो इसलिए जो है इसलिए आपको दिक्कत नहीं होगा। अब क्या है, जैसे बुक्स वगैरह में जब आप पढ़िएगा ना तो उसमें क्या है, हाउस होल्ड यूटेंसिल्स यानी घर के जो सामान वगैरह होते हैं उनके नाम लिखे होते हैं, रटने की जरूरत नहीं, घर में क्या क्या मिलता है, ठीक है।
वही जो है आपका खाना पकाने से रिलेटेड चीजें मिलेंगी, ठीक है, बैठने सोने से रिलेटेड चीजें मिलेंगी, और क्या ही मिलेगा, खेती बाड़ी करने से रिलेटेड चीजें मिलेंगी। तो वो ना तो आपको एग्जाम में कभी पूछेगा और नहीं कभी उसके बारे में रट्टा मारना है, तो इसलिए उन सारी चीजों को छोड़ दीजिए। आपको क्या याद रखनी है कि सदान है क्या, इनका जो है अपना मदर टंग क्या है, इसके अलावा जो है आपका लाइक इसका इनका मेन ऑक्यूपेशन क्या है, ठीक है। और एक एवरेज अगर डेटा याद रखना हो कि सदान का पॉपुलेशन कितना है, तो अबाउट 60%, ठीक है। सोसाइटी कैसी है, पैट्रियार्कल है, इतना याद रखेंगे। बाकी रिश्ते नाते सब वैसे ही होते हैं जो हम और आप जो एक तरह से अपने घर में देखते हैं, वही दादा दादी नाना नानी चाचा चाची फूफा फूफू सब वही होता है, और कुछ अलग नहीं होता, इसलिए अलग से रखने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आई? आते हैं अब जो है आपका ट्राइब्स ऑफ झारखंड, ठीक है। हाँ, अब जो है अब यहाँ पे क्या है ना, ट्राइब्स पढ़ने के साथ साथ आपका ट्राइबल जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है वो भी कवर करते जाएंगे। तो जब हम ट्राइब्स की बात करते हैं तो जैसे क्या होता है ना कि इसको हम ट्राइब या अनुसूचित जनजाति कहते हैं। जनरली जो है एक जनरल वर्ड यूज किया जाता है वो है कौन सा आपका, आदिवासी। आदिवासी